और इस वक्त वॉर जोन में आज तक के तीन रिपोर्टर मौजूद हैं। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर श्वेता सिंह मौजूद हैं, बेरूत लेबनान में अशरफ वानी समय मौजूद हैं और दुबई में आशुतोष मिश्रा वहां से रिपोर्टिंग करें। लेकिन श्वेता, सवाल आपसे कि फिलहाल वहां पर आप क्या हालात देख पा रहे हैं इस युद्ध के समय? सन्नाटा एक तरीके से कहें सुमित, हालांकि जाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जरूर बड़ी है, लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है। इतना ही मैं कह सकती हूँ कि जो 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 देश अभी तक यहाँ पर पर्यटकों के आने पर फलते फूलते थे, वो इस समय एक अलग रूप में सन्नाटा देख पा रहे हैं। हालांकि उम्मीद की नित दिन जरूर रहती है कि अब शायद बेहतर होगा, लेकिन जॉर्डन में आज ही यहाँ के आसमान पर ईरान से जो दागे गए मिसाइलें थी, उसमें से 2 को यहाँ के आसमान में इंटरसेप्ट किया गया है। यानी कि शुरुआत में भले यहाँ पर ज्यादा जो निशाना यहाँ पर साधा गया था, लेकिन आज का दिन अगर कहें तो कुछ फायरवर्क्स आसमान में जरूर इनको नजर आते हैं। लोग धीरे धीरे इसमें ढलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदें इनकी बड़ी है। बिल्कुल श्वेता, आप इस समय उस एक्टिव वॉर जोन के अंदर मौजूद हैं जहां पर लगातार मिसाइलों की बारिश हो रही है और खास तौर पर जो साउथ इजराइल का इलाका, ये भी बहुत ज्यादा हमने देखा कि अटैक के दायरे में आता जा रहा है। अभी क्योंकि पिछले 24 घंटे से कहा गया कि कई बार मिसाइलों से भी, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, क्या इसको लेकर भी आपको कुछ अपडेट मिल पाया जब आप वहां पहुंची? यहाँ पर चूंकि जब तक मैं पहुंची तब तक पेजेश्किन की तरफ से वो बात कह दी गई थी कि जब तक हमारे पड़ोसी देशों की तरफ से हम पर आक्रमण नहीं होगा, हम अपनी तरफ से उन पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। और एक तरीके से एक अपॉलॉजी उनकी बातों में नजर आई, तो वो एक राहत जरूर सुमित इस बात को लेकर यहाँ पर रही। लेकिन सीधे तौर पर देखें कि इन्हें भी मालूम है कि यहाँ का भी जो एयर स्पेस है वो कभी भी किसी भी खतरे की भेंट चढ़ सकता है। हालांकि शुरुआती दिनों में जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिकी बेस के ऊपर किया गया था ईरान की तरफ से, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें अब जाकर निकल कर आई हैं, जिसमें जो थर्ड सिस्टम है उसको नुकसान की बात कही जा रही है। उसका आकलन सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार सुमित किया जा रहा है। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर था। लेकिन अमेरिका या इजराइल की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। जो सैटेलाइट तस्वीरें निकली हैं या फिर जो अमेरिकी मीडिया खुद जिस पर रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार हमारे तीनों बड़े संवाददाता लगातार रण क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हमें बता रहे हैं कि इस समय की वहां की परिस्थितियां किस तरीके की बनी हुई है। हमारे साथ शंकर सर भी हैं। शंकर सर, जनरल शंकर सर, अभी अगर देखा जाए मौजूदा हालातों में क्या ये परिस्थितियां बदलती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि जब पेशकियान की तरफ से कहा गया कि हम अब मिडिल ईस्ट के देशों पे, उन देशों पे अटैक नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि कोई कंसेंसस बना है जिसमें यह माना जाए कि मिडिल ईस्ट में तो शांति बहाली आएगी, लेकिन अब भी इजराइल पर उसी तरीके से अटैक जारी रहेंगे? ये कहना बहुत कठिन है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस समय ईरान की आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग IRGC पर कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम क्या है। उनके जो सब यूनिट्स हैं, उनके जो यूनिट्स बाहर घूम रही हैं, जो ख़ास तौर से पर्शियन गल्फ की तरफ हैं, गल्फ और हर्मुज़ की तरफ हैं, वहाँ पे ये अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो जहाँ भी चाहता है अपना ड्रोन भेज देते हैं। मोस्टली द अटैक्स आर बाय ड्रोन्स, नॉट बाय मिसाइल। तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं जाते हैं, कई तो नष्ट हो जाते हैं रास्ते में, और कई किसी टारगेट पे गिर जाते हैं या डेबरी गिर जाती है। तो जिस प्रकार से आपने स्टेटमेंट देखा प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का कि वो अपने देशों पर हमला, अपने नेबर देशों पर हमला नहीं करेंगे, तो उनका कौन मान रहा है? अभी आपने कुछ ही घंटे पहले देखा कि दुबई में अटैक हुआ। तो दुबई में जो अटैक हुआ, खैर वो इतना बड़ा अटैक था भी नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं उसको। मैंने अभी अपनी बेटी से बात की, मेरी बेटी दुबई में इस समय है, उससे मैंने डायरेक्टली यही सवाल आधा घंटा पहले पूछा था कि दुबई एयरपोर्ट पे क्या हुआ है। उन्होंने मुझे ये बताया बिल्कुल क्लीन लफ्ज़ों में कि कुछ खास नहीं हुआ है। दुबई एयरपोर्ट से 1-2 किलोमीटर दूर पे एक ड्रोन आया, उसको गिरा दिया गया, उसका मलबा गिरा, उससे लोग जो आसपास थे वो थोड़ा घबरा गए, जो वीडियोज आप देख रहे हो। लेकिन जो आप सबसे मूल सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या जो प्रेसिडेंट का आज एक ऐलान हुआ है उससे कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, अभी ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से उनके हुक्म को मानते हैं, लेजिटिमेटली ऑथराइज टू इशू सच ए स्टेटमेंट और नॉट। लेकिन बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है इन सब चीजों के ऊपर कि ये लड़ाई जा कहां रही है, वेयर इज इट हेडिंग? ये सिर्फ एडमिशन हो रहा है। ये तो सर सबसे बड़ा सवाल है। के अंदर मर रहे हैं लगातार, बिल्कुल सर, बमबारी हो रही है, युद्ध 8वें दिन में प्रवेश कर गया, लगातार अटैक तो हो रहे हैं। लेकिन नरेश जी, आप क्या समझ रहे हैं कि अब
कैसे युद्ध आगे बढ़ेगा? मतलब डोनाल्ड ट्रंप के इन एक्शंस के पीछे कोई क्लैरिटी या इजराइल के एक्शन के पीछे कोई क्लैरिटी दिखती है कि रिजीम चेंज चाहते हैं, टॉप लीडरशिप का तो खात्मा हो गया, फिर इसके बाद जो उनकी मंशा है वो आपको क्या नजर आती है? क्या मंशा है अमेरिका इजराइल की? देखिए, इजराइल की मंशा तो बिल्कुल साफ है। इजराइल जो है इस रिजीम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, और इसके साथ साथ जो इजराइल चाहता है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो उसके लिए हमेशा से खतरा रहा है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इजराइल का तो वॉर एम बड़ा साफ है। लेकिन जो ट्रंप हैं उनका कुछ साफ मुझे नहीं लगता। वो अपनी गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। जो जैसे आपको याद होगा, शुरू में जो उन्होंने जब जिस दिन लड़ाई का ऐलान किया था, उस दिन अपने वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि वो उन्होंने ईरान की जनता को एक तरह से उकसाया था कि वो जो है ईरान की बागडोर अपने हाथ में ले लें और हम आपके साथ हैं। यानी एक तरह से रिजीम चेंज की बात उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद उनके रक्षा मंत्री और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ ने वो कहा कि नहीं, हमारा रिजीम चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। हम तो इनका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको खत्म करना चाहते हैं, बैलिस्टिक प्रोग्राम करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप फिर बात कर रहे हैं रिजीम चेंज करने की। उन्होंने यहां तक कहा है कि बिल्कुल अनकंडीशनल सरेंडर हो, और सरेंडर के बाद में ये मैं तय करूंगा कि वहां पर सुप्रीम लीडर कौन होगा। यानी ये बात जो है बहुत ही गंभीर है ईरान की उस जनता के लिए जिसके पास अभी भी 1953 की वो याद है, जिसमें सीआईए और ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है MI6, उन दोनों ने मिलकर वहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिराया था और रजा पहलवी को वहां बिठा दिया था। तो वो बिल्कुल कोई अमेरिका पर बिल्कुल सर, वो तो विश्वास इतिहास में। नहीं लेकिन सर, अब चूंकि गोल पोस्ट चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप के अपने हैं या ये इजराइल के निर्णय हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भी जो है सामने रख रहे हैं? नहीं, देखिए, सर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर जल्दी से देते हैं। बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है। यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर ईरान का हमला भी देखा गया। देखिए, हालांकि देखिए हम बता रहे हैं कि एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया था, ड्रोन को मार गिराया गया, उसका मलबा है, इसकी जानकारी भी मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि अभी कई जगहों पर इस तरीके की खबरें मिल रही है कि ईरान के अटैक जारी है मिडिल ईस्ट के कई देशों पर। बिल्कुल, तो एक तरफ पेजेश्कियान ने माफी मांगी और दूसरी तरफ यूएई में अल धाफरा एयरबेस पर इस अटैक की खबर मिल रही है। शिवकांत सर, क्या वो जो निर्णय राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति ने लिया, वो अभी नीचे की लीडरशिप तक पहुंचा नहीं है, इसलिए गलती से अटैक हो गया, या फिर वो बयान सिर्फ देने के लिए था? मुझे तो लगता है ये सोची समझी रणनीति है। आप लड़ाई के 2 दिन बाद का बयान अगर याद करें, विदेश मंत्री अरागची ने बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारी राजनीतिक लीडरशिप, सैनिक लीडरशिप, सारी लीडरशिप खत्म कर दी। तो जो कमांड सेंटर था वो खत्म हो गया। उससे पहले जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को जो आदेश दिए गए थे उस हिसाब से वो लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो इसका ये स्पष्टीकरण दे रहे थे कि जो 12 पड़ोसी देश हैं, इनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसका कोई सेंट्रल कमांड नहीं है, तो वो अपने आप हमले चल रहे हैं। उसके बाद अब राष्ट्रपति का बयान आया तो उन्होंने कहा, तो ऐसा लगता है कि जैसे जो कमांड नहीं थी वो कमांड अब स्थापित कर ली गई है, अब ईरान उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है ये कंफ्यूजन जानबूझकर फैलाया जा रहा है। असल में ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो शुरू से ईरान जानता है कि उसके पास शक्ति नहीं है मुकाबला करने की अमेरिका से। तो ये आर्थिक लड़ाई है, और आर्थिक लड़ाई किस मायने में है? जब तक आप पर्यटन को भंग एक तरह से छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, जब तक आप ईंधन की आपूर्ति दुनिया के छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, कारोबार बंद नहीं करेंगे, यातायात बंद नहीं करेंगे, तब तक बाकी देश अमेरिका पर या यूरोप पर क्या दबाव डालेंगे और कैसे दबाव डालेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन दबाव को जी, बनाने की रणनीति है। बिल्कुल। सुमित भी हमारे साथ है। सुमित, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि आप बयान ऐसे आते रहेंगे, उन बयानों से कई देश आश्वस्त हो जाएंगे कि चलो अब थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, लेकिन इस बीच में फिर इस तरह के स्ट्राइक हो जाते हैं, तो ये तो चिंताजनक हर देश के लिए, इंक्लूडिंग भारत। देखिए, चिंता का विषय इस वजह से है क्योंकि ईरान ने, आपको याद होगा, इस पूरे संघर्ष से पहले भी ये बात कई बार दोहराई थी उनकी लीडरशिप के द्वारा कि जिस भी देश के तरफ से हम पर अटैक आ गया, जिस भी देश की जमीन इस्तेमाल की जाएगी, हम रिटालिएट करेंगे, हम जवाब देंगे। और अभी भी अगर आप देखें कि जब ये अटैक किए जा रहे थे, तब अरागची की तरफ से या कई लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया,
कि हम सिर्फ उन इंस्टॉलेशंस पे टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उनको अटैक कर रहे हैं जहां से अमेरिका अपने बेसिस का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उनके जो इंटेलिजेंस ऑफिसेज हैं या उनके जो बेसिस हैं या उनकी कंपनीज के ऑफिस है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। शायद इसी वजह से ज्यादा टारगेट हमने बहरीन में देखे, कतर में देखे, और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एक तरीके का रिटेलिएशन है ईरान का। और ईरान अब ये बात अगर कह रहा है तो मुझे लगता है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि कंसेंसस बनना शुरू हो गए थे पिछले 24 घंटे पहले से, जहां पर ना सिर्फ जो फ्लाइट्स रिज्यूम की गई थी, एक संकेत था कि देखिए शायद बातचीत होना शुरू हो गई है। और अब लेकिन ये जो कंसेंसस है किसके बीच में बने? क्या मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में बने? क्या इजराइल और अमेरिका उसमें इंक्लूड है या नहीं? देखिए बिल्कुल ये कंसेंसस मिडिल ईस्ट के देशों में बनने शुरू हुए क्योंकि सऊदी ने भी कोशिश की थी। आपको याद होगा कि चीन की तरफ से भी आधिकारिक बयान आया था कि उनकी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है ताकि वो मिडिल ईस्ट के देशों से बातचीत कर सके। और फिर रूस की तरफ से भी लगातार ऐसे बयान आते। तो रूस और चीन लगातार इस कोशिश में थे कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ तो ईरान का जो गतिरोध है, लगातार जो संघर्ष है वो कम हो जाए। और शायद मुझे लगता है ईरान भी उसके लिए लगभग तैयार ही था। ईरान ने जो अटैक किए थे, अभी तो सिंबॉलिक अटैक थे। संघर्ष तो अभी खत्म ही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।